प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित हिंदी के प्रसिद्ध कवि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई उनकी कविता कठपुतली का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत कविता परिचय यदि हम देखें तो कठपुतली कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने कठपुतलियों के मन की व्यथा को दर्शाया है। ये सभी धागों में बंधे बंधे परेशान हो चुकी हैं और इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने में दुख होता है। इस दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह की शुरुआत करती है। वो सब धागे तोड़कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। अन्य सभी कठपुतलियां भी उसकी बातों से सहमत हो जाती हैं और स्वतंत्र होने की चाह व्यक्त करती हैं। मगर जब पहली कठपुतली पर सभी की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वो सोच में पड़ जाती है। तो यहाँ प्रस्तुत कविता कठपुतली में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने कठपुतलियों के मन की व्यथा को अभिव्यक्त किया है। कठपुतलियाँ जो कि काठ की पुतली होती हैं और आगे पीछे विभिन्न धागों से बंधी हुई होती हैं और इनका नियंत्रण करता कोई और होता है जो इनको संचालित करता है। अर्थात कठपुतली स्वतंत्र नहीं होती, किसी अन्य व्यक्ति के इशारों पर नाचती हैं। यही कारण है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की हार्दिक इच्छा को अभिव्यक्त किया है। प्रस्तुत कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र कठपुतली के मनोभावों को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। यहाँ कठपुतली शब्द आया जिसका अर्थ है धागों से बांधकर नचाई जाने वाली काठ की पुतली। प्रस्तुत चित्र में कठपुतली दिखाई है। कठ यानी लकड़ी से बनाई हुई पुतली। यह कठपुतली जो कि चित्र में दिख रही है, इसके आगे और पीछे कई धागे बंधे हैं और वे धागे ऊपर जो दो हाथ दिखाई दे रहे हैं उन दोनों हाथों की अलग अलग उंगलियों से बंधे होते हैं। नियंत्रणकर्ता अपने इन्हीं दोनों हाथों की अलग अलग उंगलियों से कठपुतली को संचालित करता है और अपनी उंगलियों के इशारों पर, संकेतों पर कठपुतली को नचाता है, जिसका तात्पर्य है कि कठपुतली स्वतंत्र नहीं है, वह अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं कर सकती। नियंत्रणकर्ता उसे जैसे चाहता है वैसे अपनी उंगलियों पर नचाता है। दूसरा शब्द आया गुस्से से उबली, यानी गुस्से से भरकर, गुस्से से भरी हुई। पांवों पर छोड़ना, स्वतंत्र करना। अब यदि हम इस कविता का अर्थ देखें तो कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, यानी एक कठपुतली है जो गुस्से से भरकर बोल पड़ती है कि मेरे पीछे और आगे ये धागे क्यों हैं, इन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। अर्थात ये जो विभिन्न धागे मेरे पीछे और आगे बंधे हुए हैं, मेरे लिए बंधन है, मेरी स्वतंत्रता का हनन करते हैं, इन धागों को तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। अर्थात इन्हें तोड़कर मुझे स्वतंत्र कर दो, मुझे आत्मनिर्भर होने दो। तो यहाँ पुनः अगर हम भावार्थ देखें तो कवि ने एक कठपुतली के मन के भावों को दर्शाया है। कठपुतली दूसरों के हाथों में बंधकर नाचने से दुखी हो गई है और अब वो सारे धागे तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है। वो गुस्से से भरकर कह उठती है कि मेरे आगे पीछे बंधे ये सभी धागे तोड़ दो और अब मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो, मुझे अब बंध कर नहीं रहना,
मुझे स्वतंत्र होना है। आगे की पंक्तियों में कवि कहता है, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। तो यहाँ यदि हम इन पंक्तियों का अर्थ देखें तो कह रहे हैं कि पहली कठपुतली की बात को सुनकर वहां मौजूद अन्य कठपुतलियां सुनकर बोली और कठपुतलियां, यानी कि वहां उपस्थित अन्य कठपुतलियां पहली कठपुतली की बात को सुनकर बोलती हैं कि हाँ बहुत दिन हुए, यानी काफी दिन हो गए हमें अपने मन के छंद छुए। अर्थात बहुत दिनों से ना तो हमारा दुख समाप्त हुआ है और ना ही हमारे जीवन में कोई खुशी आई है। अर्थात जीवन में सुख और दुख का जो एक जीवन संगीत चलता है वह हमारे जीवन में नहीं है। अर्थात हमारे दुख समाप्त नहीं हुए और कोई भी खुशी हमारे जीवन में नहीं आई है। तो व्याख्या अगर पुनः देखें, भवानी प्रसाद मिश्र ने कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में अन्य सभी कठपुतलियों के मन के भाव दर्शाए हैं। पहली कठपुतली के मुंह से स्वतंत्र होने की बात सुनकर अन्य कठपुतलियां भी उससे कहती हैं कि हाँ हमें भी स्वतंत्र होना है, हमें भी अपने पैरों पर चलना है। काफी दिन हो गए, ना तो हमारे दुख समाप्त हुए और ना कोई खुशी मिली है। आगे की पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र कठपुतली के मनोभावों को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब जब अन्य कठपुतलियां पहली कठपुतली की हाँ में हाँ मिलाती हैं और कहती है कि हाँ हमें भी स्वतंत्र होना है, हमारे जीवन में भी कोई खुशी नहीं आई है, तो इन बातों को सुनकर अन्य कठपुतलियों की इस प्रतिक्रिया को सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। यानी वह अपने मन के भावों के अनुसार उठी हुई बात जो उसने कही थी कि हमारे आगे पीछे के धागे तोड़ दो, हमें स्वतंत्र कर दो, तो स्वतंत्र होने की जो इच्छा पहली कठपुतली के मन में जगी और अन्य दूसरी कठपुतलियों ने भी उसमें अपनी हाँ में हाँ मिलाई, तो पहली कठपुतली चिंतन में पड़ गई। वह सोचने लगी कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, कि ये मैंने क्या कह दिया, ये स्वतंत्र होने की बात मेरे मन में कैसे जग गई। अब उसको लगने लगा कि चूंकि उसने ये बात कही है और अन्य कठपुतलियों का नेतृत्व या उनकी जिम्मेदारी, उनकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अब उसके ऊपर आने वाली है, यह बात सोचकर वह चिंतित होती है, सोच में पड़ जाती है। तो अगर पुनः इसका भावार्थ देखें तो कठपुतली कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने पहली कठपुतली के मन के असमंजस के भावों को दिखाया है। जब बाकी सभी कठपुतलियां पहली कठपुतली की स्वतंत्र होने की बात का समर्थन करती हैं तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है कि क्या वो सही कर रही हैं, क्या वो इन सब की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले पाएंगी, क्या उसकी इच्छा जायज है। अंतिम पंक्तियां उसके इन्हीं मनोभावों को समर्पित है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, ये दो छोटी पंक्तियां पहली कठपुतली के मन में उठने वाली विभिन्न बातों को अभिव्यक्त करती हैं। यानी अन्य कठपुतलियों को या अन्य कठपुतलियों की स्वतंत्रता के बारे में सोचकर वह देखती है कि ये मैंने क्या कह दिया, अब बाकी सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी उसके ऊपर आने वाली है, तो क्या वह इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर पाएगी, क्या उसकी यह इच्छा सही है। और इस तरह की विभिन्न बातें उसके बारे में आई, उन्हीं का वर्णन यहाँ कवि ने अंतिम पंक्तियों में
किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं प्रस्तुत कविता स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित करती है, कठपुतलियों के माध्यम से बताती है कि स्वतंत्रता कितनी महत्वपूर्ण है। दूसरे के इशारों या संकेतों पर नाचने से हम अपने जीवन में सुखी नहीं रह सकते। इसलिए कहा गया है पराधीन सपने हूँ सुख नाही, अर्थात पराधीन व्यक्ति को, गुलाम व्यक्ति को सपने में भी सुख प्राप्त नहीं होता है। धन्यवाद।